नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्यों की जिसे अभी इस समय मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक ऐसा राज्य जहां पर भारत सावन का स्वागत कर रहा है, सावन बना रहा है, वहीं ये राज्य बारिश की वजह से परेशान हो चुका है, नदी नालों में आ रहे उफान की वजह से परेशान हो चुका है। उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह कि अभी तक इस राज्यों को लेकर लोगों के बीच में जानकारी ज्यादा नहीं है कि वहां पर बाढ़ ने कितना कुछ बिखरा दिया है। बात हम कर रहे हैं असम की। वैसे तो असम में हर साल मानसून में इसी प्रकार के हालात देखने को मिलते हैं, इसी प्रकार का माहौल देखने को मिलता है, लेकिन इस बार का सावन, इस बार का मानसून असम के लिए बेहद ज्यादा गमगीन रहने वाला है। क्योंकि अगर हम अभी तक बात करें तो 70 से ज्यादा लोगों की मौतें बाढ़ की वजह से हो चुकी है। लगातार हो रहे मौसम में बदलाव की वजह से जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित हो गया है। विस्तार से बताते हैं कि क्यों आज असम के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और अपनों को खो रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, ये तस्वीरें असम की ही हैं। आपको बता दें, असम में इस समय जल प्रलय आ चुका है। जल प्रलय से हाहाकार है। 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इस विनाशकारी बाढ़ ने असम में मानो सब कुछ तबाह कर दिया। 24 घंटे के दौरान बाढ़ की वजह से 3 और लोगों की मौत हो गई। बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या अब 70 के भी पार जा चुकी है और राज्य में अब भी लगभग 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। अधिकारियों ने ये बताया कि राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों की मदद के लिए मुआवजा राशि को भी बढ़ा दिया गया है और इसी के साथ ही मुआवजा हासिल करने को लेकर या फिर अगर बात हम करें जो तमाम नियम होते हैं मुआवजा प्राप्ति के, उनमें भी ढील दी गई है ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। असम के शिवसागर, चौराईदीप, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, सोनितपुर और कामरूप मेट्रोपॉलिटन समेत 7 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। 21 राजस्व परिक्षेत्र और 622 गांव प्रभावित हैं। कौन कौन से इलाके इस समय बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और उसका कितना असर देखने को मिल रहा है, चलिए इसके बारे में अब आपको विस्तार से बताते हैं। अभी अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 3.32 लाख तक जा पहुंची है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ चौराईदीप जिला सबसे अधिक प्रभावित है, जहां पर 1.42 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और इसके बाद शिवसागर में 97,074 और जोरहाट में 57,371 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को 6 जिले में बाढ़ की चपेट में थे और इसमें 4.45 लाख लोग प्रभावित हुए। प्रभावित जिलों में कुल 81 राहत शिविर भी चल रहे हैं, जहां 32,477 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा 34 राहत सामग्री वितरण केंद्र भी काम कर रहे हैं। लेकिन बाढ़ से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, अब उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। आपको ये बता दें कि सेना, वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, एनडीआरएफ, राज्य आपदा मोचन बल यानी कि एसडीआरएफ, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं और नागरिक स्वयं सेवकों समेत कई एजेंसियां राहत और बचाव अभियान में लगातार जुटी हुई है। बाढ़ प्रभावित जिलों की अगर हम बात करें तो इससे 45,341,000 हेक्टेयर फसल पूरे तरीके से जलमग्न हो चुकी है। वो पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है और वहां पर किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और ये नुकसान महज आर्थिक नुकसान ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जनक्षति और बहुत बड़ी जनहानि भी है। अधिकारियों ने ये बताया है कि बाढ़ प्रभावित शिवसागर जिले में मोबाइल फोन से संपर्क बनाए रखने के लिए इंट्रा सर्किट रोमिंग सुविधा को 30 जुलाई की रात 11:59 तक अगले आदेश तक और बढ़ा दिया है। और वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय प्रभावित बच्चों के विकास के लिए या फिर कठिन समय से उबरने के लिए पूरी मदद सरकार की ओर से की जाएगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर राहत शिविरों में पढ़ाई करते बच्चों की तस्वीरें साझा करते हुए कहा था कि राहत शिविरों में बच्चों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना हमारी प्राथमिकता है। पढ़ाई और खेलने के लिए अलग अलग स्थानों की व्यवस्था की गई है ताकि बाढ़ का असर उनके बचपन में ना पड़े और मौजूदा हालात से उन्हें किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। लेकिन अभी तक जिस प्रकार बाढ़ की वजह से हालात बने हुए हैं उसने लोगों को चिंता में डाल दिया है। उसने असम के लोगों को चिंता में डाल दिया है कि लगातार जो बारिश हो रही है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, वो और भी खतरे को बढ़ा सकता है। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं इस समय असम के लोग किस दिक्कत से जूझ रहे हैं, किस परेशानी से जूझ रहे हैं। लोगों मदद की गुहार लगा रहे हैं। सरकार की ओर से उन्हें राशन की जो सुविधा है
वो मुहैया करवाई जा रही है और बाकी सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है, लेकिन बार बार बदलता मौसम कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब असम ने इस प्रकार की बाढ़ झेली हो। असम में हर साल इसी तरीके की बाढ़ और ज्यादातर अमूमन इसी तरीके के हालात बनते नजर आते हैं। असम बिखरता है, टूटता है। असम में जो तमाम चीजें हैं वो बिखरती हैं, लेकिन असम इतना मजबूत राज्य है कि बार बार विनाशकारी बाढ़ के बाद एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। जरूरत है यहाँ पर पक्के इंतजाम करने की।